अब भगवान वराह कहते हैं, युग वाहात्म का मैं वर्णन करता हूँ। सत्य युग, त्रेता, द्वापर और वो कली, ये 4 युग हैं। इन 4 युगों में परम पराक्रमी तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले जो राजा हुए हैं एवं जिन देवताओं और दानवों ने ख्याति प्राप्त की है, जिन धर्म कर्मों का उन्होंने अनुष्ठान किया है, मुझसे सुनो। पूर्व काल की बात है। प्रथम कल्प में स्वयंभू मनु हुए। इनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके लोकोत्तर कर्म मनुष्यों के लिए असंभव हुए थे। धर्म में श्रद्धा रखने वाले वे महाभाग प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम से विख्यात हुए। प्रियव्रत में तपोबल था, वे महान यज्ञशाली थे। उन्होंने पुष्कर में भगवान श्री हरि का आयोजन किया। उन्होंने 7 द्वीपों में अपने भरत आदि पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वे महातपस्वी राजा वरदायिनी विशाला नगरी बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। महाराज प्रियव्रत चक्रवर्ती नरेश थे। धर्म का अनुष्ठान करना उनका स्वाभाविक गुण था। अतएव उनके तपस्या में लीन हो जाने पर मिलने की इच्छा से वहाँ स्वयं नारद जी पधारे। नारद मुनि का आगमन आकाश मार्ग से हुआ था। उन्हें देखकर महाराज प्रियव्रत को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने आसन पाद्य नैवेद्य से नारद जी का भली भांति सत्कार किया। तत्पश्चात उन दोनों में परस्पर वार्ता प्रारंभ हो गई। प्रियव्रत ने ब्रह्मवादी नारद जी से पूछा, हे नारद जी, इस सतयुग में आपने कोई अद्भुत घटना देखी या सुनी हो तो उसे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, महाराज, मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है, वह सुनो। कल मैं श्वेत द्वीप गया था। मुझे वहाँ पर एक सरोवर दिखलाई पड़ा। सरोवर में बहुत से कमल खिले हुए थे। तट पर विशाल नेत्रों वाली एक कन्या खड़ी थी। उस कन्या को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। उसकी वाणी भी मधुर थी। मैंने उससे पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? इस स्थान पर कैसे निवास करती हो और तुम्हारा क्या नाम है? मेरे पूछने पर उस कुमारी ने एक टक नेत्रों से मुझे देखा, पर न जाने वह क्यों चुप ही रही। उसके देखते ही मेरा सारा ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। राजन, संपूर्ण वेद, समस्त शास्त्र, योग शास्त्र और वेदों के शिक्षादि अंगों की मेरी सारी स्मृतियाँ उस किशोरी ने मुझ पर दृष्टिपात करते ही अपहृत कर लिया था। हमारा सब नष्ट हो गया। तब मैं शोक और चिंता से ग्रस्त होकर विस्मय में पड़ गया। ऐसी स्थिति में मैंने उस कुमारी की शरण ग्रहण की। इतने में ही मुझे उस कुमारी के शरीर से एक दिव्य पुरुष दृष्टिगोचर हुआ। फिर उस पुरुष के भी हृदय में दूसरे और उस दूसरे पुरुष के हृदय में तीसरे का दर्शन हुआ, जिसके नेत्र लाल थे। वह 12 सूर्यों के समान तेजस्वी था। इस प्रकार उन तीनों पुरुषों को मैंने वहाँ देखा, जो उस कन्या के शरीर में स्थित थे। फिर क्षण मात्र के बाद देखा तो वहाँ केवल वह कन्या ही रह गई थी एवं अन्य तीनों पुरुष अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात मैंने उस दिव्य किशोरी से पूछा, हे भद्रे, मेरा संपूर्ण वेदगान ज्ञान कैसे नष्ट हो गया? इसका कारण बताओ। कुमारी बोली, मैं समस्त वेदों की माता हूँ। मेरा नाम सावित्री है। तुम मुझे नहीं जानते। इसी के फलस्वरूप मैंने तुमसे वेदों को अपहृत कर लिया है। तम रूपी धन का संचय करने वाले राजन, उस कुमारी के इस प्रकार कहने पर मैंने विस्मय विमुग्ध होकर पूछा, हे शोभने, ये पुरुष कौन थे? मुझे यह बताने की कृपा करो। तो कुमारी बोली, मेरे शरीर में विराजमान इन पुरुषों को की जो तुम्हें झांकी मिली है, इनमें से जिसके सभी अंग परम सुंदर हैं, इनका नाम ऋग्वेद है एवं स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है। यह अग्निमय है। इसके स्वर पाठ करने से समस्त पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। इसके हृदय में ये जो दूसरा पुरुष है, उसे तुम्हें दृष्टिगोचर हुआ है, जिसकी उसी से उत्पन्न हुई है। वह यजुर्वेद के रूप में स्थित महाशक्तिशाली ब्रह्मा है।
फिर उसके वक्षस्थल में भी प्रविष्ट जो यह परम पवित्र और उज्ज्वल पुरुष दिख रहा है, इसका नाम सामवेद है। यह भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। स्मरण करने पर सूर्य के समान संपूर्ण पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण, तुमको दृष्टिगोचर हुए ये दिव्य पुरुष तीनों वेद ही हैं। हे नारद, तुम ब्रह्मपुत्रों के शिरोमणि और सर्व ज्ञान संपन्न हो। यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम पुनः सभी वेदों और शास्त्रों को तथा अपनी सर्वज्ञता को पुनः प्राप्त करो। इस वेद सरोवर में तुम स्नान करो। इसमें स्नान करने से तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाएगी। हे राजन, यह कहकर वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। तब मैंने उस सरोवर में स्नान किया और तदनंतर आपसे मिलने की इच्छा से यहाँ चला आया हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।